फैसला आएगा उसके बाद हमारी सोसाइटी में कोई बदलाव आएगा या एक पॉजिटिव उम्मीद है? मुझे पर्सनली ये लगता है कि इवन अगर वर्डिक्ट आ भी जाए, द मेंटालिटी, द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ मेन, द इंडियन मैन के नॉट बी चेंज, वो नहीं चेंज होगा। चाहे कोई भी वर्डिक्ट आ जाए, अगर उसको फांसी हो जाए, वो रिहा भी हो जाए, यू कैन नॉट चेंज द माइंड सेट ऑफ द पीपल। दे स्टिल फील, अभी भी इंडियन मैन को यही लगता है कि अगर तुम ठीक से कपड़े पहनोगे देन ओनली यू विल नॉट बी नोटिस्ड। अगर आप छोटे कपड़े पहनोगे तभी आप नोटिस आओगे, देन उसकी परसेंटेज बढ़ जाता है रेप का। आपने भी ये पोस्टर के जरिए आप कुछ मैसेज देने की कोशिश करें क्या? यस, आई वांट टू से फास्ट जस्टिस, नो डिलेज। ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया था, लेकिन इवन आफ्टर 9 months of the case there is no verdict, it is still pending, so you can see। ये बड़ा सवाल है। 9 महीने तक इंसाफ की लड़ाई चली, लेकिन इन 9 महीनों में भी हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमें और डराते हैं। आप ये महसूस करती हैं? आई डोंट रियली थिंक सो। जैसे कि वर्डिक्ट का सब वेट कर रहे हैं कि वर्डिक्ट आने वाला है, अगर कोई एक्शंस लेने होने होते उनको तो वो बहुत पहले ही हो जाते। अगर एक सीरियस लॉ बनता, उस पर कमिटमेंट देते, तो शायद बहुत पहले डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते। मुझे लगता है कि अभी इससे ज़्यादा और अगर डिले होगा, लाइक द वर्डिक्ट, इट्स ऑलरेडी बिन 9 months, सो पीपल विल लूज होप, बिकॉज कुछ भी केस होता है उसका रेट थोड़े जल्दी खत्म होने लगता है। सो इफ इट्स गोना टेक मोर टाइम, पीपल विल लूज होप एंड इवेंचुअली फॉरगेट अबाउट इट। दामिनी सिर्फ एक थी, लेकिन उस एक दामिनी ने हम सबके बीच एक और दामिनी को खड़ा किया। आज हर लड़की दामिनी है। आपकी बहनें घर से बाहर जाती होंगी, आपकी फैमिली में और लेडीज हैं जो घर से बाहर जाती होंगी, आपको और डर लगता है जब वो बाहर जाती है? जी देखिए, आज के अगर हम सोसाइटी की अगर बात करें, जो दामिनी केस हुआ था स्पेशली वो, और उसके बाद दिन ब दिन जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उससे ऑफ कोर्स आज कोई भी फैमिली होती है, फैमिली मेंबर होते हैं, तो उनको लगता है अपनी जो उनकी बेटी है या उनकी बहन है वो बाहर निकलती, तो उनको लगता है कि इसके साथ आज कुछ गलत ना हो जाए, तो वो एक डर रहता है मन में हमेशा। आपको लगता है हेल्दी सोसाइटी आ पाएगी जो एंटी रेप लॉ बना, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने, स्पेशली इस केस के बाद? जी, अभी जो लॉज है वो अभी आई डोंट थिंक कुछ चेंज हो पाएगा, बिकॉज जो बताया पहले कि मेंटालिटी ऑफ द पीपल फर्स्ट नीड्स टू बी चेंज, एंड वो हो सकता है पहले कि द पनिशमेंट, जो पनिशमेंट मिलने वाला है वो मजबूत की जाए और तभी हो जाए। लाइक जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, जो हमने ऐतिहासिक क्रांति इंडिया गेट पर देखी थी, विजय पथ पर देखी थी, इससे पहले शायद हम लोगों ने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी थी। आपको लगता है वो सब बेकार हो गया? मुझे लगता है प्रोटेस्ट करने से डेफिनेटली एक राइजिंग ज़रूर आती है, लेकिन उसके बाद उस प्रोटेस्ट को आप लोग लॉज में अगर कन्वर्ट नहीं करते हो तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइप के, मेरे को लगता है जो आज के डेट में एक सबक सिखाना चाहिए इन लोगों को कि जो भी टाइप के क्राइम्स में या इन्वॉल्व हो रहे हो तो उनको, जिससे कि आगे जाके कोई भी मतलब देख के दोबारा ये गलत काम ना करते। या मेरी तरफ से ये है कि कास्ट्रेशन कर देनी चाहिए। आई थिंक दिस इज द ओनली पनिशमेंट जो रेपिस्ट को होनी चाहिए। एज हम ये देखते हैं हर रोज की वेस्टर्न कल्चर हमारे इंडिया में कितना फ्यूरियसली आ रहा है, तो व्हाई नॉट द पनिशमेंट एज वेल। हमारे यहाँ पे 9-9, 10-10 महीने हो गए, देखिए अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया गया। तो अगर हम बाहर की कंट्रीज में देखते हैं तो बहुत जल्दी फैसला आता है, 1-1, 2-2 दिन में पब्लिकली फैसला हो जाता है। तो कुछ सीखना चाहिए हमारे सिस्टम को इससे। मुझे भी ऐसा लगता है कि एज इट इज़ 9 months हो गए, इतना प्रोटेस्ट हुआ, इतनी एजिटेशन हुई शुरुआत में, इतना कुछ हमने हंगामा करा, मगर 9 months बाद भी रिजल्ट नहीं आया। आज भी वर्डिक्ट आएगा, न जाने वो क्या आएगा, क्या पता ये और टल जाए। तो आई एम ऑल्सो होपिंग इन प्रेइंग कि जल्दी रिजल्ट आए ताकि आगे ऐसा कुछ ना हो। आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से या आने वाले? सरकार तो कुछ नहीं, मतलब लोगों की मेंटालिटी पर डिपेंड कर, जैसा कि अभी मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि वेस्टर्न कल्चर बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा क्लैश है इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में इस वक्त। सबको अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट प्रोटेस्ट जैसे कहा कि बट जितना प्रोटेस्ट होएगा, मतलब कि वी शुड कैरी फॉरवर्ड प्रोटेस्ट, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाए और ज़्यादा लोग इसके बारे में अवेयर हो पाए। ताकि सरकार से तो हम जो उम्मीदें करते हैं वो उम्मीदें हैं ही, लेकिन आपको लगता है कि हमें अपने परिवार में अपने बेटों को, अपने घर के लड़कों को भी कुछ समझाने की जरूरत है? जी बिल्कुल, ये सब चीज़ें संस्कारों पर डिपेंड करती है बेसिकली, और मेरा ये मानना है कि जो लोग ऐसी ब्रूटल और इस हद तक इतनी गंदी हरकतें कर सकते हैं, उनके संस्कार ही ऐसे
से गिनौने होते हैं। हाँ, मेरा ये स्लोगन है माइंडसेट चेंज करना ज़रूरी है बहुत, क्योंकि आज भी लड़कियों को ही ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है कि आप लेट आवर्स में घूम रही हैं। अगर मैं मानती हूँ कि जो हमारी सोसाइटी है वो लड़कियों को इतनी फ्रीडम नहीं देती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियों को आप इतनी दबाएं और उनको घर में छुपाने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल लड़कियां लड़कों से ज़्यादा तेज़ी से हर जगह पर एक कदम आगे हैं। तो मुझे लगता है उन्हें हर चीज़ में बढ़ावा देना ज़रूरी है। मुझे लगता है बचपन से ऐसा सिखाना चाहिए कि जैसे छोटे कपड़े पहनने से खराब नहीं होता, बिकॉज हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अडेप्ट कर रहे हैं, तो हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन को भी थोड़ा अडेप्ट करना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग 50-50 हो जाए कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर अडेप्ट करते हैं या वेस्टर्न क्लोथ्स अडेप्ट करते हैं और ये कहते हैं कि हम लोग इंडियन कंजर्वेटिव है, हम लोग सरकार का बेसिकली होना चाहिए, उनके जो सरकारी स्कूल्स होते हैं सब होते हैं वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम उनका है इट इज़ द वर्स्ट। मतलब वहाँ के बच्चे ही होते हैं जिनकी मेंटालिटी शुरुआत से यही होती है कि लड़की छेड़ो, ये करो, अगर कोई दिखे उसको सीटी मारो। कभी आपको ये किसी पब्लिक स्कूल में नहीं दिखेगा। ये मतलब सरकारी स्कूल को एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। आप बाहर देखिए, सरकारी स्कूल जितने भी होते हैं सारे, मतलब मोस्टली सरकारी स्कूल